जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धने न छुड़ायो खिन। लाख तले लालड़ियाँ मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातों, पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के जीवन। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम जी। जी आवाज आ रही है सुरसि? हाँ जी, हाँ जी, चुपई पढ़ो सुरसि। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। होम तले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो अनंत। श्री परमधाम नूरमयी मूल मिलावे की शोभा, श्री कुलजम स्वरूप सागर प्रकरण 1 और चौपाई भी 1। भूम तले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो अनंत। नेक नेक निशान दिए हादियों, मैं करूं सोई सिफत। भूम तले की क्यों कहूँ, विस्तार बड़ो अनंत। श्री महावती जी की आत्मा कहती है कि मैं रंग महल की प्रथम भूमिका में स्थित पहली गोल हवेली का कैसे वर्णन करूं। जिन्होंने देखा है वो कह रहे हैं कि मैं कैसे वर्णन करूं, जिसका विस्तार बहुत अधिक अनंत है, उसके बारे में मोहम्मद साहिब तथा सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने थोड़ा सा वर्णन किया है। अब मैं उस मूल मिलावे की शोभा के संबंध में कह रही हूँ। आशय को विस्तार से समझते हैं। मोहम्मद साहब ने कुरान में मात्र संकेतों के द्वारा ही मूल मिलावे का वर्णन किया है। मोहम्मद साहब ने मतलब संकेतों में किया है। कुरान में जैसे पहचान थोड़ी बहुत बताई गई है, जबकि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी चर्चा के द्वारा मूल मिलावे का स्पष्ट रूप से वर्णन करते थे। यह प्रसंग का वर्णन बीतक साहब में इस प्रकार है। भाव काढ़ दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करें श्रीराज को सुंदर रूप अनूप। बीतक साहब की चौपाई है, प्रकरण चौपाई 19। इन दोनों स्वरूपों बसरी और मलकी को हादी कहने का कारण यह है कि इनके द्वारा ब्रह्म सृष्टियों को हिदायत, सिखापन, निर्देश दी गई है। बसरी और मलकी मोहम्मद साहब और देवचंद्र जी को कहा गया है, मतलब उन्होंने सिखापन दी है सुंदर साहब को। हक्की सूरत श्री प्राणनाथ जी के द्वारा इसका स्पष्ट विवेचन हो गया। उन्होंने थोड़ा बहुत बताया क्योंकि उस टाइम वाणी नहीं उतरी थी, और वाणी उतरने के बाद फिर प्राणनाथ जी ने पूरा स्पष्ट वर्णन कर दिया। इस चौपाई के दूसरे चरण में अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है। अतंत, हाँ, अतंत का प्रयोग हुआ है, जो पहले गहन रहस्य छुपाए हुए हैं। मतलब अतंत जैसे कहा है ना, मूल मिलावे का अतंत शोभा है, वो मैं कैसे करूं, वो पहले छुपाए हुए थे। पहले वाणी नहीं थी तो नहीं खुले थे ये भेद सारे। उसके बाद जब वाणी आई उतरी
सवारी उतरने के बाद रज्जी महाराज ने हमारे सब सुंदर साथ के लिए एक एक चीज का वर्णन कर दिया। परम धाम में वाहिदत की भूमिका है, जिसके कारण वहां के एक एक कण में संपूर्ण परम धाम की शोभा समाई हुई है। यहाँ की किसी भी वस्तु को गणित की माप में नहीं बांधा जा सकता। ब्रह्म सृष्टियों के दिल में वहां की शोभा को स्पष्ट करने के लिए असीम को सीमाबद्ध कर दिया गया है। ये जो थोड़ा बहुत रज्जी महाराज ने बताया भी है ना, मतलब ऐसे तो परम धाम की शोभा को हम बांध नहीं सकते हैं किसी शब्दों में भी, इतनी गिनती है, इतना बड़ा है या कुछ है, हम नहीं नाप सकते। लेकिन ब्रह्म सृष्टियों के दिल को समझाने के लिए उन्होंने सीमाबद्ध करके थोड़ा बहुत समझा दिया है। बस मुझे इतना आया, आगे तो हम देख लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। कि हम वर्णन करने जा रहे हैं मूल मिलावे का। तो सागर ग्रंथ प्रकरण 1 चौपाई नंबर 1। तो भौम तले की हम शोभा पिछली बार हमने करी थी, मूल मिलावे तक की शोभा में हम कैसे पहुंचे थे। अभी शॉर्ट में हम उसको लेके चलते हैं, कैसे हम राजी महाराज ने हमें पहुंचाया, कैसे हम मिल के चले थे सब सुंदर साथ, है ना। कैसे हमने अमृत वन की ये बीच वाली रॉस को पार किया, फिर साथ में 100 सीढ़ियां, और फिर ये चौक और धाम चबूतरा, और फिर 28 तंग की शोभा को, फिर हमने 4 चौरस हवेली को पार करके 5वीं गोल हवेली, ये वाली हमारी मूल मिलावा। अब मूल मिलावे में हम सब मिलकर वहां की शोभा को वर्णन करते हैं कि मूल मिलावे की शोभा कैसी आई है, कैसा बना है। हम सब मिलकर मूल मिलावे की चितवन में डूबने का प्रयास करते हैं, वहां की शोभा को समझते हैं कि कैसे मूल मिलावे का वर्णन आया है। उसके आगे चलते हैं। ये हम पहुंच गए थे यहाँ पे मूल मिलावा। तो सबसे पहले जब 4 चौरस हवेलियों को हमने पार किया तो हमें क्या दिखाई देता है। सबसे पहले क्या दिखाई देता है, एक दो सुंदर साथ को खोल दो, साथ साथ बोलते जाएंगे। नरेश जी हैं और सुंदर साथ है। फिर वर्णन करेंगे अपन, सेवा पूजा गोटमे से भी पढ़ेंगे और एक एक चीज को वर्णन करते चले जाएंगे, मिलके चलेंगे। नरेश जी को खोल दिए। हाँ जी, हाँ जी नरेश जी। हम यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या नजर आ रहा है, हम बाहर 4 चौरस हवेली को पार किया। जैसे ही हमने 4 चौरस हवेलियों को पार किया तो हमें बाहर 5वीं गोल मूल मिलावे वाली हवेली के बाहर एक गोल खंभों की हार, 64 खंभों की हार हमें नजर आई। और फिर उसके बाद हमें उस गोल हवेली के उस खंभों की हार के बाद अंदर दो द्वार नजर आए, और सामने 2 थंब आए जो 5 के और आसपास नीलवी के, और आसपास चबूतरे नजर आए। जो बाहर मंदिरों की एक हार नजर आई, उस मंदिरों की हार के बाहर 2 चबूतरे नजर आए, जो 3 तरफ उन पे सीढ़ियां हैं, और चौथी तरफ मंदिर के अंदर है। हम सब मिलकर यहाँ पहुंचे थे। इन सीढ़ियों पर बैठ के, चबूतरे पर बैठकर क्या करते हैं राजी के साथ, वो भी साथ साथ बोलते जाओ। सुनीता बोलेगी। कोई बात नहीं, नहीं नहीं नरेश जी को बोलने दो ना, क्या थोड़ा बहुत वर्णन करने दो। हाँ जी, मैं बात, सुनीता जी बोलिए आप, कोई बात नहीं नहीं नरेश जी, यहाँ का वर्णन करो, अंदर लेके चलो। तो हम इस जो ये 60 मंदिरों की हार है, क्योंकि वैसे 64 मंदिरों की जगह है, तो लेकिन बीच में द्वार आने से, और यहाँ पे जो 3 थंबों की हार है, पहली थंबों की हार तो इस गोल हवेली के बाहर अपने देख रहे हैं, और फिर उसके बाद हम 60 मंदिर आ जाएंगे हमारे, और चारों तरफ इन थंबों की हार का पूरब की तरफ से हम देख रहे हैं तो 5 के थंब, और आसपास माणिक के, आसपास नीलवी के, और सामने पश्चिम में आसपास 5 के और नीलवी के सामने, और हमारे उत्तर तरफ यानी कि पुखराज वाली साइड पे पुखराज के और आसपास मानिक के, और हमारे दक्षिण में ये सब सामी है, मतलब सामने तीनों थंबों की हार में ऐसे ही हमें रंग दिखेंगे, जिसमें 16-16 थंबों का खांचा आएगा, तो
टोटल 64 थंबों की हार हो जाएगी। और दक्षिण दिशा में हमारे माणिक रंग के और आसपास पुखराज के। और जब हम पूरब की तरफ से जैसे हम चल रहे हैं तो 60 मंदिरों की जो हार है उसमें बीच में जो द्वार आया है, इसको जैसे ही मैंने पार किया तो सामने अंदर सुंदर मेहराबों को पार करते हुए दाएं बाएं सुंदर मेहराबें, हीरा, लसनिया, गोमादिक, 12 धत और 4 रंगों की चारों तरफ से हारें सुंदर झलमिलाती हुई नूरी किरणें चारों तरफ से उस मूल मिलावे की हवेली में सुंदर मंदिरों के द्वार से क्रॉस करते ही सामने में पहुंची। तो जो अंदर मंदिरों की एक मंदिर छोड़कर जो दूसरी 64 थंबों की हार नजर आती है मुझे, और उसमें वैसे ही 5 के 2 थंब, उनकी सुंदर मेहराब और आसपास नीलवी के 2 थंब, वो भी मिक्स मेहराब 5 और नीलवी, ऐसे ही बाकी थंबों की मेहराबें। और उसको पार किया, एक मंदिर फिर पार किया तो मैं चबूतरे सीढ़ियां चढ़ के पहुंच गई। 3 सीढ़ियां चढ़ के चबूतरे पर, और उस पर भी सुंदर 5 की मेहराब, 5 के थंब और सुंदर 5 की एक मेहराब और आसपास नीलवी के थंब। और चबूतरे पे द्वारों का रास्ता छोड़कर आसपास सुंदर कठेड़ा लगा हुआ, और हर एक कठेड़े में लगे हुए में हमारे लाल रंग के तकिए 2 थंबों के बीच में, जो कि एक मंदिर के दूरी पे आते हैं, सुंदर 60 लाल रंग के तकिए। और इस चबूतरे के ऊपर सुंदर गिलम बिछी हुई है, जिसमें स्टार्टिंग में ही डोरी है श्याम, जैसे दिख रहा है श्याम, श्वेत, हरा और पीले रंग की। और सुंदर गिलम पर 1000 पाखड़ी का कमल का फूल, और उसके ऊपर हमारा सुंदर सिंहासन, कंचन रंग का सिंहासन। अब आगे। हाँ जी, सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर, यहाँ मुझे एक नई शोभा सुनीता दीदी दिखी। सुनीता दीदी खुली हुई है। सुनीता दीदी देखो, जैसे हमें ना सुनीता दीदी ये थंब दिख रहे हैं, है ना। अब जैसे मुझे लग रहा था ये मंदिर कितने पारदर्शी दिख रहे हैं, तो इनके भी अक्सी थंब वैसे ही शोभा लिए जो मंदिरों के अक्सी थंब, ये कितने प्यारे लग रहे हैं। ये मंदिरों के द्वार, और वैसे ही ये छोटे द्वार हैं हमारे, वही मतलब कि ये पूरा 88 वाला ये बड़ा द्वार, और इन मंदिरों के ये वाले द्वार, और इनके भी देखो अक्सी थंब ये वाले बिल्कुल वैसे ही, हीरे के सामने हीरा, लसनिया, गोमादिक, ये सारी शोभा इनके थंबों की भी साथ ये अक्सी थंब। इधर भी हमारे इधर की साइड भी ये अक्सी थंब दिखेंगे, ये खुले थंब ये वाले, ये खुले थंब, और ये चबूतरे के ऊपर सुंदर वैसे ही झलकारो झलकार करते हुए ये थंबों की। फिर मंदिरों में कैसे द्वार आए हैं कि मंदिर में जब मैं इस दरवाजे से अंदर गई तो पूरी घूम सकती हूँ अंदर, सब मंदिरों के दरवाजे अंदर से अंदर खुलते हुए, सब मंदिरों के अंदर पूरा घेर के हम हर मंदिरों में जा सकते हैं। ये शोभा कितनी सुंदर लग रही है ये शोभा। तो हम यहाँ पहुंच गए अब गिलम और सुंदर सिंहासन। तो सुंदर सिंहासन के इसमें देखिए मैप में देखने में लग रहे 4 जैसे 4 बार थंब आए हैं। चार हाँ, मतलब इतनी प्यारी नई सी लगी ना 4 थंब, दिल में हाँ, कि ये वाला थंब अक्सी है लेकिन नजर आएगा, नजर आगे आएगा। आएगा। फिर इधर से ये वाले थंब भी देखो, इधर से हम ये देख रहे हैं अंदर वाले भी अंदर हाँ, वाले ये भी दिख रहे हैं, ये भी शोभा नजर आ रही है। ये पूरे थंबों की शोभा ऊपर तक जाती होगी। अक्सी थोड़े से तो बड़े आगे निकल के आते हैं ना, अक्सी एकदम दीवार में नहीं होते, थोड़ी सी शोभा बाहर भी होती है दीवार के। तो वो भी कितनी घेर के, ये देखो पीछे तक घेर के ये थंबों की वैसी ही मेहराबें, तो घेर के और सुंदर लग रही है ये वाली मेहराबें। बिल्कुल क्लियर दिखाया है इसमें। इस वाले नक्शे में बहुत अच्छे से, कितनी प्यारी शोभा। ये नक्शा और 3D बना हुआ है ना, हाँ, ये अभी नए नक्शे बने ना 3D बने हुए हैं। हाँ, इसमें वो मंदिर कैसे साफ दिख रहे हैं, चारों दीवारें बिल्कुल। हाँ, इसी के आगे वाला नक्शा खोलती हूँ आपको और क्लियर दिखाती हूँ कि पीछे के मंदिर की शोभा। ये और देखो, ये मंदिरों की देखो, थंबों ये की हार। देखो, ये देखो पीछे नीलवी का सिंहासन सेंटर में है, तो नीलवी का थंब ऐसे लग रहा है जैसे सिंहासन के बिल्कुल आया ना, चौपाई आती है नीलवी सपोर्ट के थंब के वो एक आते हैं ना बराबर। सपोर्ट वाले तकिए, तो ऐसे लग रहा हाँ, है ये ये सपोर्ट का जैसे पीछे ये पूरा झलकार करते हुए, है ना। ये वाले, और हाँ, पूरी। ये स्पोर्ट वाले थंब हो गए। और वो दरवाजा कौन सा है सुनीता दीदी पीछे वाला, वो देखो वो वाला दरवाजा, हाँ, ये पश्चिम का पश्चिम मंदिरों का वाला बड़ा दरवाजा। दरवाजा,
बड़ा हाँ दरवाजा, पश्चिम वाला 88 हाथ वाला है ना। बड़ा दरवाजा, हाँ हाँ 88 हाथ वाला। और अभी जो पहला नक्शा आपने दिखा रहे थे ना, उसमें मंदिरों की जो अक्षी थंब है, हाँ तो जी, देखा जाए पूरी 5 हारे नजर हो जाती हाँ नहीं, नरेश जी अंदर से देखिए तो भी 4 नजर आ रही हैं, है। और चार, हाँ, बाहर बाहर से से देखेंगे देखिए तो भी 4 नजर आए। तो भी तो भी 4 चार। नजर आ रही हैं। तो भी 4 नजर आ रही है, ये और देखो। मेरे मन में ये बात थी, मैं पूछ रही थी, मैंने कहा वैसे कहते हैं 3 खंभों की हारें, ये 4 क्यों दिख रही है? ये अक्षी है ना, ये 2 अक्षी है, हाँ, दो 5 अक्षी हो है, गई, वैसे तो 5 होती है। 5 हो गई ना। हाँ, तो 2 अक्षी हो गई, 3 खुली हो गई, 64 बिल्कुल। थंब, क्योंकि ये मंदिर आ गए, लेकिन थंब वैसे ही कलर के, बिल्कुल बिल्कुल साम सामी साम एकदम। सामी, एकदम किरणें उठती होंगी एक साथ जंग करती हुई, सब किरणें, और इनके सबके चित्रामन, कितनी सुंदर शोभा मूल मिलावे की। तो ये शोभा हो गई हमारी, थंबों में से निकल के गए। अब हम ये पढ़ते हैं वैसे ही स्वरूप की, कि सिंहासन की शोभा, उसको पढ़ते हैं अपन। मैं खोलती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो जब हम परिक्रमा पढ़ते हैं आरती की चाहे हो, लेकिन क्या उसमें शुक्रवार की परिक्रमा में क्या बोलते हैं? प्रथम भौम शोभा अति भारी, बैठे सिंहासन श्री युगल बिहारी, सिंहासन कंचन मणि सोहे। ये वाली मणि सोहे, इसका बताओ मेरे को ना। श्रीवास्तव जी से कल परसों बात हुई थी, तो 10 नगों का उन्होंने वर्णन किया, 10वां नग मणि का वर्णन किया। तो उन्होंने बोला मुझे कि मणि क्या होती है, तो मैंने कहा मुझे तो यहाँ के हिसाब से पता है कि सांप के वो वहां से निकलती है। तो कहते मणि यहाँ पे कोई लेने जाएगा? सांप के पास होती है तो कोई उनके पास नहीं जाएगा। तो राजी महाराज का जो मुकुट 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 पे मुकुट मुकुट पे तो मणि है, ये सिरताज राजी के, कि कंचन मणि सोहे, निरख हरिख सखियां मन मोहे, सखियां सर्वे शोभा अति सुंदर। तो सखियों की शोभा कैसी है? बहुत सुंदर है, जो चबूतरों पे बैठी है। 64 थंब तकियों तकियों के के अंदर। अब तकियों ये के सब अंदर, भाषा अब को- ये देखो 64 थंब तकियों के अंदर, हमारे को पहले समझ में नहीं आता था। तो अब क्या है, ये 64 थंब है, वो तकियों के अंदर मीन्स इनके बीच बीच में तकिया लगा हुआ है, 2 थंबों के बीच में तकिया। शास्त्री इसकी ना चौपाई का बड़ा अच्छा वर्णन करते थे, कहते थे कि अगर अर्थ लेना हो तो बताओ जरा कैसे अर्थ करोगे? 64 थंब तकियों के अंदर, क्या तकियों के अंदर 64 थंब है? हाँ तो बिल्कुल, कैसे करते थे इस दो वाली बात? तकियों, 2 थंबों के बीच में एक। हाँ हाँ, एक एक तकिया जी, है ना। अब फिर से पढ़ते हैं, आगे चलते। वस्त्र भूषण तेज अति जोर, ता मध्य बैठे श्री युगल किशोर। युगल किशोर शोभा किन विध गाइए, श्री महामती युगल पर वारी वारी जाइए, है ना। मूल स्वरूप किशोर किशोरी, निरख सखी सचिदानंद जोरी। भौम तले की निरख छवि न्यारी, सोहे सिंहासन प्यारो प्यारी। श्वेत सिंदूर केसर आसमानी। अब क्या है? श्वेत क्या हो गया? जामा श्वेत जामा। जामा। हाँ। सिंदूर पाग पाग हो हाँ। गई। केसरी रंग की इजार इजार हो गया। इजार, आसमानी रंग की किशोरी, छोरी। श्याम रंग की कंचुकी कंचुकी। नीलो पीलो पटुका। पटुका वस्त्र जामी। तो एक बारी चितवन जब दोनों का श्रृंगार आ गया ना इसका। चितवन जब रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो चितवन में सरोज दीदी को याद है कि पहले जैसे नीचे इजार का वर्णन हुआ, केसरी रंग के इजार, तो नीली लाई को चरनिया, श्वेत रंग का जामो, तो सिंदूरिया रंग की साड़ी। तो दोनों का अरस परस श्रृंगार। देखत खेल सन्मुख सखी सारी, बोलो। निरख श्रृंगार श्रृंगार, शोभा शोभा अति भारी, भारी। ब्रह्मानंद लीला लीला निज न्यारी, निरख निरख श्री महामती नवरंग। नवरंग वारी। कि वो वारी वारी जाती हैं सखियां राजी महाराज के स्वरूप को देखकर। अब हम सिंहासन का वर्णन सब सुंदर साथ करेंगे मिलके। श्री राज श्री ठकुरानी जी। अब हम सब सखियां पहुंच गए हैं
मूल मिलावे के चबूतरे के ऊपर 3 सीढ़ियां चढ़ के मध्य में सिंहासन आया है, तो राज श्री ठकुरानी जी प्रथम भौम में विराजमान बहे। तहां कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 छह पाए 6 छह डांडे। अब 6 पाए 6 डांडों को दर्शन करते हैं, ये कैसी शोभा आई है, वो सिंहासन की शोभा देखते हैं। ये देखो 6 पाए 6 डांडे, 6 पाए करो। नीचे हो गए और ये 6 डांडे हो गए। हाँ, 2 वर्णन 4 करो। 3 सामने और 3 पीछे, हम्म है ना, 6 हो गए। बोलो। 6 डांडों पर 6 कलश हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं, ये डंडे वर्णन हो गए। अब देखो हम्म। इसके मेहराब देखो, आप एक और शोभा नहीं दिखी थी कि देखो ये है ना हमारा आगे के पाए, इसके पाए। बीच में सुंदर, इसके बीच में भी मेहराब चित्रकारी है। बनती है, ये वाली मेहराब हम्म। दोनों ऊपर के बीच में। चित्रकारी भी कितनी फिर सुंदर। चित्रकारी, ये मेहराब बनेगी एक डांडे से लेकर दूसरे डांडे तक, ये सुंदर एक मेहराब। पाए से दूसरे पाए तक कैसे बने हुए हैं ये हमारा कंचन रंग किसको कहते हैं? 16 साढ़े साढ़े 16 बारीक तपा के सोने के तपा दो तो कंचन। ये मेहराब, ये मुझे नई ऐसे अच्छी सी शोभा नजर आई कि कैसे ये थंबों ने आपस में भी सुंदर मेहराब लगाई हुई है। ठीक है, आगे और चौपाई पढ़ते हैं। तो ये मेहराब तो चारों तरफ ही होगी, हाँ बिल्कुल। है ना। हाँ। बिल्कुल। इसकी चौपाई भी है। पाइये इन तखत के उत्तम रंग कंचन, 6 डांडे 6 पायों पर अति सुंदर सिंहासन। कि क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ कंचन रंग के आए हैं इस सिंहासन के पाए, 6 डांडे और 6 पायों पर अति सुंदर सिंहासन स्थित है। सिंहासन में 3 पाए आगे 3 पीछे, इन पायों के ऊपर डांडों की शोभा, जिनसे जुड़कर संपूर्ण सिंहासन की बनावट आई है। आगे पढ़ते हैं वो वाली चौपाई। आगे मेरे मेरा, हाँ पढ़ो आगे। सुनीता दीदी आप पढ़ो, और कोई सुंदर साथ को भी खोल दो, वो भी बीच में इन्वॉल्व हो हाँ जी, जाएंगे। भावना खुला हुआ है, भावना को भी हाँ खोला जी भावना। भावना, आप भी आओ पढ़ो, एक एक डांडे के यहाँ से पढ़ो। विजय दीदी को भी खोल दो क्या? हाँ सुंदर साथ मिलके 2-2 लाइनें बोलते जाओ, वर्णन करते जाओ, सबके दिल में मूल स्वरूप की शोभा बसती जाएगी। 2-2 लाइनें पढ़ते जाओ, वर्णन करते जाओ। पढ़ो सुंदर साथ जी। भावना दो ना छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर, यहीं पर थे ना? नहीं, एक एक डांडे में, पहले ये पढ़ो। एक एक डांडे में 10-10 रंग जवेरों के झलकत है। आगे पढ़ो। 2 छतरी 2 स्वरूपों के ऊपर, जहाँ मेरे धनी और श्यामा जी पहले विराजमान पढ़ लो, फिर मैं नक्शा खोलती हूँ, फिर आप वर्णन करना, ठीक है। के ऊपर 2 फूल मानिक के, कमल केसी, नीलवी की पाखड़ी, छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर। झालर। अब मैं नक्शा खोलती हूँ, अब इतना वर्णन आप करो। हाँ पढ़ो। ये 6 यहाँ से पढ़ा था मैं, डांडों से। हाँ डांडों से। ये 10 रंग के ये जो डांडे आए हैं, मतलब इसमें ये नूरी जौरातों से जगमग करते हुए पहलदार आए हैं। ये भी बड़ी सुंदर शोभा, रंगों नंगों से जड़े हुए। और था छतरी, 2 छतरियां, ये जो मानिक की 2 छतरियां आई हुई हैं, जहाँ राजश्यामा जी विराजमान होते हैं, उनके सिर के ऊपर ये 2 छतरी, जैसे एक फूल को जैसे उल्टा करके रख दिया जा लगा दिया जाता है ना, उस हिसाब से इसके छत्र के रूप में इसकी छाया आई है। उन्होंने वर्णन किया था ना, क्या नाम है नीरू जी, कि जैसे ये पोली है, मतलब हमारा गुम्मट पोला है, इसके अंदर से फूल नीचे आया, उल्टा फूल, वो माणिक का, और उसकी कमल के कमल, समान, मतलब जैसे कमल के फूल को उल्टा जैसे करके रखो तो उसके साथ। और नीलवी की पाखड़ी, नीलवी की, इसमें ये जो नीलवी के जो बाद में झालर आई हुई है ना, वो पाखड़ियां। नीलवी। पाखड़ी मतलब ये जो छतरी के अंदर माणिक का फूल है ना, उसमें पत्तियां जो है ना, वो नीलवी की है। मतलब ये जो हमारा छत्र है ना, ये फूल है, फूल के अंदर पत्तियां भी होती हैं, आपको पता है, फूल है तो उसकी पत्तियां भी होंगी, तो पत्तियां नीले रंग की है। नीलवी की पाखुड़ी,
उसके आसपास उसकी जो आउटलाइन है ना वो नीलवी रंग की है, माणिक का फूल हो गया, और आउटलाइन जो उसकी पाखड़ी की किनार है ना वो, और फिर झालर का वर्णन आया। छतरी के चारों तरफों जवेरों की झालर। ये जो मानिक की हमारी छतरी बनी है, इसमें फिर चारों तरफ से सुंदर नगों नगों की जड़ित यहाँ झालर लगी हुई है चारों तरफ। आइए। हाँ जी, अब दूसरी सुंदर साथ बोलेंगे, जल्दी जल्दी आते जाएंगे सब मिलके, आगे पढ़ो। 6 डांडों पर 6 कलश, 2 कलश 2 छतरियों के ऊपर, ये 8 कलश हेम की उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछोना, 1 गादी, 2 चाटली, 5 तकिए। हाँ जी, इतना करो। हाँ जी। सिंहासन के ऊपर जो 6 डांडे बने थे, शोभा आई थी, उनके ऊपर 6 कलशों की शोभा आई है। और लेकिन जो राज्य की, जहाँ राज्य श्यामा जी विराज के हैं, उसके ऊपर 2 कलश बड़े से अलग सुशोभित हो रहे हैं। इस तरह टोटल सिंहासन पर 8 कलशों की शोभा आई है। 2 कलश 6, और सिंहासन के ऊपर ये 8 कलश की शोभा आई हुई है। उनके साथ साथ सिंहासन के ऊपर एक पूरी बड़ी गादी बिछी हुई है, उसके ऊपर सुंदर बिछोना बिछा हुआ है, और 5 तकिए रखे हुए हैं। एक राज्य के श्यामा जी के सेंटर में, एक राज्य के दाईं तरफ, एक श्यामा जी के, और 2 पीछे की तरफ। लेकिन अभी पीछे किरण दीदी ने वर्णन में बताया था कि इसके साथ साथ ये तो 5 तकिए रेशम लाल रंग के सुंदर पशम के रखे हुए हैं, और साथ में 4 तकिए नगों के, उनको सपोर्ट देने के लिए पीछे नदन जड़ित, पीछे कठेड़े के रूप में भी कह सकते हैं, और नगों से इनको सपोर्ट देने के लिए 4 तकियों की शोभा और भी आई हुई है पीछे की तरफ। 2 पीछे और एक राज्य श्यामा जी के दोनों तरफ बाजू की तरफ। एक गादी, 2 चाकले, और निवार बनी हुई है 5 पट्टे की, 5 रंग की निवार, निवार की शोभा। ठीक है, अब चुपई आगे पढ़ते हैं। वो सुंदर बना हुआ है सिंगर। हाँ जी, बहुत सुंदर। इसमें दीदी ईश और उपलों की शोभा का भी वर्णन आएगा हाँ क्या? जी, हाँ जी, बिल्कुल आता है, पर ये अभी इसमें नहीं है, लेकिन हमको पता है ना, ईश और उपले महाराज जी ने, द्वारदास महाराज जी ने वर्णन में किया है, तो अभी कर देते हैं। आगे की चुपई लो। उतरती कांगरी, और सुंदर। हाँ, प्रणाम जी। उतरती कांगरी, पश्चिमी बिछोना, हाँ, ये हो गया। अच्छा, श्री राज जी, ठाकुरानी जी 2 चाकले पर विराजमान है। कई चाकले चित्रकारी ताप पर बैठे श्री जुगल बिहारी, 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्मा को दीजिए। आत्मा से न्यारे न कीजिए अधखिन, पर फेर कीजिए दर्शन। ठीक है, पहले अंगुरी नख चरण, पहले उसका वर्णन करो, आगे फिर दूसरे सुंदर। दोनों श्री राज श्यामा जी यहाँ पर सिंहासन पर बैठे हैं, और उनका स्वरूप बहुत ही सुंदर है। और एक इस सिंहासन के मध्य भाग में पश्चिम बिछोना बिछा हुआ है, और उसके ऊपर कई रंगों के नगों के एक गादी, 2 चाकले हैं, जो कई प्रकार की चित्रकारी बनी हुई है। इन दोनों चाकलों के पश्चिम तरफ पश्चिम के 2 तकिए हैं, और एक तकिया उत्तर तरफ, एक तकिया दक्षिण तरफ, एक तकिया 2 चाकलों के बीच में है। ये 5 तकिए पश्चिम के हैं, और 4 तकिए नगों के हैं, जो उत्तर दक्षिण पश्चिम 4 पश्चिमी तकिए के पीछे लगकर आए हैं। इन नगों के तकियों में अनेक प्रकार की चित्रकारी नगों से की गई है। और ठीक है, क्या बोलूं? हाँ, कोई बात नहीं, और मैं आगे पढ़ते, कोई बात नहीं, दूसरे सुंदर साथ पढ़ते, आ जाओ। यहाँ तक पढ़ा है पहले। हाँ, आत्मा से न्यारे न कीजिए अधखिन, फिर कीजिए दर्शन, 2 स्वरूप चित्त में लीजिए, फिर आत्म को दीजिए। यानी कि आत्मा को दीजिए का क्या मतलब है कि रूबरू कर ले, हम राज्य के अरस परस हो जाएं। आत्मा से न्यारे न कीजिए अधखिन, एक खिन के लिए भी हमारी आत्मा से न्यारे ना हुए राज्य महाराज के चरण, फिर कीजिए दर्शन। अब दूसरे सुंदर साथ
बोलो जिनको खोला है पहले हाँ जी, अंगुरी। सुनीता ले लो आप, सुनीता। हाँ जी, हाँ जी। जी दीदी आप आओ आप। पहले अंगुरी नख चरण, मस्तक लो कीजिए वर्णन, सब अंग वस्त्र भूखन, शोभा जाने आत्मा की लगन। अब वो कह रहे हैं कि पहले, अब राजी महाराज की पहले अंगुरी नख चरण, जो मेरे युगल स्वरूप पिया जी हैं, जो सिंहासन पर विराजमान है, उनके चरणों में जो अंगुरियां आई हैं और उसमें जो नख आया है, नख जो आए हैं उनके तेज का वर्णन कर रहे हैं। मस्तक लो कीजिए वर्णन, मतलब नख से लेके शिख तक, नख से लेके मस्तक तक मीन्स नीचे से लेके ऊपर तक उनकी एक एक अंग, एक एक वस्त्र भूषण की शोभा का आगे वर्णन किया जा रहा है। और उसको हमें कैसे लेना है, अपनी आत्मा के दिल में। वही लगाई ना, चौपैया हाँ लगाई जी है। हाँ जी दीदी, एक सेकेंड लगा रही नीलू जी ये नीले थम बहुत प्यारे लग रहे हैं, मन नहीं कर रहा है हटा हुआ। हूँ। हाँ नहीं नहीं अभी लगा दूंगी, अभी लगा दूंगी। हाँ करो, पढ़ो आगे सब दीदी। अंग वस्त्र भूखन, शोभा जाने आत्मा की लगन। ये जो सारे मेरे वस्त्र आभूषण जो युगल स्वरूप ने पहने हैं, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो वस्त्र हो, वो सब उनके अंग की ही शोभा है। शोभा जाने आत्मा की लगन। और ये कौन, इसकी शोभा को कौन जानेगी? जिसकी आत्मा को ये लगन लग जाएगी कि मुझे तो अपने प्रीतम की शोभा और श्रृंगार को ही देखना है, वो ही इस शोभा श्रृंगार को देख पाएगी। और किसी में जब तक लगन नहीं लगेगी तब तक वो स्वरूप भी सामने नहीं आएगा। तो हमें वही आत्मा की लगन लगानी है कि हे धनी, मुझे वो लगन लगी है, अब आप मेरे सामने आओ, सब श्रृंगार सज के मेरे सामने आओ और मुझे दर्शन दो। सुंदर श्री ठकुरानी जी को श्रृंगार, सिंदूरिया रंग जड़ाब की साड़ी, श्याम रंग जड़ाब की कंचकी, नीली लाही को चरनिया। पहले इनका ही कर दें वर्णन। हाँ जी करो दीदी, जैसे आ रहा है करो। हाँ, फिर राज्य का बाद में, है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो श्यामा महारानी ने कैसी साड़ी पहनी है? सिंदूरिया रंग जड़ाव की साड़ी। वो जो श्यामा महारानी ने साड़ी पहनी है वो कैसी है? लाल रंग की। और उसमें कैसे है, कई तरह की नक्शकारी है, नक्शकारी, कसीदाकारी, जरी बन से सारे नग ही नग लगे हैं। वैसे तो देखा जाए तो साड़ी का रंग लाल है, लेकिन लाल रंग तो दिखाई ही नहीं देता। उसमें जो सारे नगों से ही जड़ाव है। और उसमें क्या है कि बीच बीच में कई तरह के बेल, बूटे, छापे, बूटियां, छोटी छोटी बूटियां, इस तरह की बहुत ही सुंदर जड़ाव है। ऐसा लगता है जैसे मेरी श्यामा महारानी ने आज सज धज के चांद सितारे अपनी साड़ी पे लपेट लिए हों। इतनी सुंदर वो साड़ी है। और उसके किनारे पर जो है ना, लाल और नीली पीली 3 रंगों का बॉर्डर आया है, सुंदर बॉर्डर आया है, जो लाल रंग की साड़ी है। और श्याम रंग जड़ाव की कंचुकी, कंचुकी कैसी है? श्याम रंग की। और उसमें भी बहुत सारी नक्शकारी, बेल बूटे, छापे, इस तरह की सुंदर शोभा है। और यहाँ पर काठले की शोभा है, जो यहाँ पर है ना, जो उन्होंने कंचुकी पहनी है गले में, तो वो भी ऐसा वर्णन लगता है, दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे वो भी एक हार की तरह उन्होंने पहना है। और इतनी सुंदर शोभा, बीच में कांगरी की भी शोभा है। तो इस तरह से बहुत सुंदर उनकी कंचुकी है। और कंचुकी में 4 बंद पीछे, जो उन्होंने, उनकी जो कंचुकी में 4 बंद है, और वो जो गौर पीठ है ना उनकी, उस पे वो बंद बहुत सुशोभित हो रहे हैं। और कैसा है? नीली लाही को चरनिया। अब श्याम रंग जड़ाब की नीली लाई को चरनिया। अब चरनिया क्या कहते हैं? घेरदार, जैसे हम लोग लहंगा पहनते हैं ना, ऐसे ही चरनिया उसको बोलते हैं। बहुत सारा लहंगा, इसको पेटीकोट नहीं समझना चाहिए सुंदर सा जी, ये बहुत घेरदार लहंगा है अजी महाराज, श्यामा महारानी ने जो पहना है। और उसमें भी नीचे बहुत जड़ावदार, उसमें एक वो क्या कहते हैं, बॉर्डर लगा हुआ है, जिसमें बहुत सुंदर नक्शकारी हुई है और सुंदर कांगरी की शोभा है। और पूरा चरणियों में भी बहुत तरह की बेल बूटे, रंग नग जड़ित, कई तरह के जैसे नग लगे हुए हैं। और बहुत सुंदर जड़ाव है जो मेरी श्यामा महारानी ने पहना है। और इचार बंद भी बहुत सुंदर है।
सॉरी इजार बंद कह रही हूँ, चरनिया बंद, मतलब जो उन्होंने पहना है, जो चरनिया, जो नाड़ा जिसको बोला जाता है 9 रंगों का, वो भी उसके जो फुम्बक लटक रहे हैं वो भी बहुत सुंदर है, उसमें भी बहुत तरह का जड़ाव है। अब राज्य का श्रृंगार कोई और कर ले। हाँ हाँ, जी करूँ मैं? हाँ जी हाँ जी, करो करो, कोई बात। श्री राज्य को श्रृंगार। मोनिका ने देखो, आपकी मैडम ने फटाफट रेज हैंड कर दिया। हाँ, दोनों वो में मैं से उसको मैं चश्मा नहीं था दे के आया हूँ। श्री अच्छा राज्य ठीक है। को श्रृंगार, सुंदरिया रंग जड़ाव को चीरा, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, सुंदरिया रंग जड़ाव को चीरा, यानी कि जो पाग है राज्य की, जिसके ऊपर पाग बांधी है चतुराई सो, आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, सुंदर बादशाहों जैसी भीनी पतली सी आसमानी रंग जड़ाव की पिछोरी, जिसके अंदर कई तरह के हीरे रंगों के जड़ाव भी है। किनारे पे सुंदर, उस पे चित्रकारी की भी शोभा है, कांगरी की जैसे किनारी पे डिजाइन सा बना होता है। नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटका, जो कमर पे पटका बांधा हुआ है, नीलो ना पीलो, ना वो नीलन है ना वो पीलो, उसके बीच का रंग एक तोतिये से रंग का बन जाता है। जैसे हम कहते हैं नीलो पीलो, ना नीला ना पीला, कि इसके बीच का रंग को पटका। केसरिया रंग जड़ाव की इजार, जो इजार है राज्य की बड़ी ही सुंदर केसरिया रंग की है। श्वेत रंग जड़ाव को जामा, सफेद, अति सुंदर सफेद रंग का जड़ाव का जामा। देखो हर जगह जड़ाव है, केसरी रंग जड़ाव की इजार, श्वेत रंग जड़ाव का जामा। श्री युगल स्वरूप को मूल वागो, ये हमारे राज्य श्यामा जी का युगल स्वरूप का मूल वागो है। जिस समय हम सब खेल देखने के लिए उतरे, तो चितवन में इंद्रावती जी ने देखा, ये वो मूल वस्त्र हैं उनके। अद्वैत की लाठी हाथ में लेके, अद्वैत का पीछे हम भी ऐसे पढ़ जाते थे, पता चला अद्वैत का मतलब इश्क, इश्क की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, सब साथ को प्रणाम। हाँ जी सुंदर साथ जी, ये हमारा प्रणाम जी। अद्वैत का मतलब इश्क होता है? ये अद्वैत का मतलब दूसरा नहीं देखना, जैसे सब कुछ राज्य को ही देखना, अद्वैत का मीनिंग? वो भी है कि अद्वैत मतलब सिर्फ सब कुछ अद्वैत, एक मार्फत, एक दिली ना, हाँ, एक ही स्वरूप, मतलब राज्य सिर्फ का। एक। कहते हैं ना परम धाम अद्वैत की लीला, सिर्फ एक हाँ, मार्फत, एक दिली की लीला है ना। अल्टीमेटली मतलब सब कुछ राज्य के दिल में ही है, दो नहीं है, सिर्फ एक है। उस एक में से कितने भी निकल जाएं तब भी वो एक रहता। सरकार कहते हैं ना, एक में से कितने भी निकलते जाएं पर वो एक तो रहेगा ही रहेगा। आवाज कहाँ से आ रही है पीछे? अरे वो बच्चे बाहर। हाँ जी सुंदर साथ जी, राज्य का श्रृंगार अभी हम उस हिसाब से एक बारी पूरा कर लेते हैं कि सर हमारे शीश कमल, राज्य के शीश कमल पर क्या बनी हुई है? ये पाग, पाग बनी हुई है, और शीश कमल पर पाग, गले में 5 हारों का वर्णन आया है, और बाजू में बाजूबंद, ठीक है। और हाथ में राज्य ने क्या डाला है? कड़ा और क्या डाला है? पहुंची। तो आवाज आ रही सरोज दीदी, कहीं से आ रही? बाहर बच्चे खेल रहे हैं, बंद कर। ओके, और पहुंची, और हमारे राज्य महाराज की सुंदर पतली अंगुरियों में पन्ना की, नीलवी, लसनिया, पुखराज, पांच, हीरा, मोती, माणिक, गोमादिक, और अंगूठे में यहाँ पे एक छल्ला डाला है। और कानों में क्या डाला है राज्य महाराज ने? बाला, कुंडल। कुंडल। कुंडल कैसे बने हुए हैं? कितने करड़े हैं उसके अंदर? 4 करड़ों का वर्णन आता है, और नीचे मोती, लाल मोती का वर्णन आता है। और चरणों में झांझरी, घुंघरी, कांबी और कड़ला, ये शोभा। और श्यामा जी के हमारी श्रृंगार का वर्णन, बेसर भी रह गया। हाँ जी हाँ जी हाँ, ये रहा बेसर, ये हमारा बेसर, कुंडल और बेसर की शोभा, ये शोभा हो गई। और अब श्यामा जी का श्रृंगार चरणों से शुरू करें तो वैसे ही झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला और अनवट, ये रहा हमारा अनवट और बिछुआ, सभी उंगलियों में बिछुए डाले हुए श्यामा महारानी ने, ठीक है।
और हमारी श्यामा महारानी के श्रृंगार पट्टी, यानी कि इसको हम राखड़ी भी बोल देते हैं। और यहाँ आगे होता है बेंदा। अभी और भी श्रृंगार हम देख लेंगे, अभी है और भी बने हुए। तो ये बेंदा और राखड़ी में कितनी लड़ियां आती हैं? ये मोतियों की तीन लड़ियों का वर्णन है। और सिंदूर पर, मांग पर ये पट्टी, ये वाली। और ये हमारी ये श्रृंगार पट्टी, इसको ये दीदी वो होती है ना, इसको हम दीदी राखड़ी तो ये राखड़ी ये नहीं, श्रृंगार राखड़ी तो पट्टी, पीछे होगी। हाँ ये राखड़ी पीछे। है, राखड़ी ये पीछे हमारी आएगी, पल्ला ये रोकने श्रृंगार के पट्टी। हाँ ये ये श्रृंगार राखड़ी, पट्टी। हाँ ये राखड़ी है, इसको राखड़ी कहते हैं। जहाँ राखड़ी चांदला पीछे होता है ये राखड़ी पल्ले सिर पे जो पल्लू आता है ऐसे उसके नीचे रह ऐसे जाती करते हैं ना, यहाँ पीछे है, उसके ऊपर नीचे रह करके जाती है। खड़ी रह जाती है। तो ये बेनी हमारी जो श्यामा जी की चोटी में गूंथी है, वो बेनी। और ये मुरली की शोभा, नथ और मुरली, और अपने श्रवण अंग में पानड़ी। और ये कंठसरी और चीड़, पहले श्रृंगार में कंठसरी का वर्णन आ जाता है, और फिर दूसरे में गले के साथ चीड़ का हार भी आता है। और ये चंपकली, 5 बाजू राज्य में, और उसमें 7 हो 7 जाती हार है। हो जाते हैं, 7 चीड़ हार का और चंपकली का इसमें एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हो जाता है, ये दोनों। तो एक बाजूबंद हो गया, और ये कनकनी, नौचूड़, नवघड़ी, और ये कड़ा जो यहाँ पे आता है ना नौचूड़ के बाद। और उसके बाद हाथों में पहुंची इस तरह से पहनी है, जिसमें उंगलियों में अंगूठियां इस तरह से शोभा। और ये कमरबंद का वर्णन वैसे आया है क्या वर्णन में, कमरबंद का? उसमें जो राजश्यामा जी का हम देखते हैं ना, जिस श्रृंगार वाला स्वरूप को, उसमें श्यामा जी को कमरबंद बंधा हुआ दिखता है। अच्छा हाँ हाँ जी, ठीक है। नहीं, उसमें भी जो पन्ना जी का श्रृंगार आ रहा है ना, उसमें भी पहनी हुई है। उसको कमरबंद भी बोलते हैं और तगड़ी भी बोलते हैं। अच्छा दीदी अगर हम 16 श्रृंगार करा रहे हैं तो कमर पट्टी का कुछ भी आएगी करा रहे, आएगी हाँ जी आएगी हाँ जी, आएगी। बिल्कुल, आएगी। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी, कमरबंद राजी को, श्यामा जी को श्यामा डाल जी। दिया, श्यामा जी का कमरबंद हो गया। अब सुंदर साज जी, अब थोड़ी सी प्रेममयी चितवन करते हैं मूल मिलावे में बैठकर, कि कैसे हम राजी के साथ बैठे, कैसे। ये वाला तो हमने चर्चनी से कर लिया, एक सुंदर 10 मिनट का प्रेममयी चितवन, 10-15 मिनट। कौन सुंदर साथ करेंगे? आप ले चलो, हाँ आप ले चलो। आप ही कराओ। अरे सुंदर साथ सब मेरे बैठे, दिल की बात यही सब। 1 मिनट। हाँ जी सुंदर साथ जी, हम सब मिलकर चलते हैं मूल मिलावे में। सब सुंदर साथ कैसे हम जाते हैं, एक मूल मिलावे की पिक्चर डाल दो। हाँ जी, हम सब मिलकर चल रहे हैं, सब सुंदर साथ मिलकर ही यहाँ तक पहुंचे थे, और मिलकर ही राज्य महाराज के चरणों में कैसे प्रेम से, जैसे ही इस चबूतरे पर हम चढ़े, अपने कोमल चरण, कोमल गिलम वैसे ही और नरम हो गई। तो राज्य महाराज की जो नजरों का प्रेम, इस चबूतरे पे चढ़ते ही वो प्रेम की लहरें आपस में, जो दीदार नेत्रों का, उस चीज को महसूस करें हम सुंदर साथ, कि कैसे वो नेत्रों का मिलन हुआ दूर से ही। वैसे तो उस धाम दरवाजे से ही राज्य महाराज हमारे इंतजार में कैसे वो तरसते, और वही तड़प हर रूह के अंदर, वही तड़प उस चौरस हवेलियों में दौड़ती नाचती हम सब रूहें मिलकर दौड़ती हैं, कि मूल मिलावे में मेरे पिया के कंठ से कंठ लग जाए हम। तो जैसे ही मैं पहुंची सिंहासन के पास, राज्य महाराज के चरण कमल चौकी पर इतनी कोमलता से धरे हुए चरण कमलों को, प्रेम भरा सिजदा, उन चरणों को हाथ में लेकर बड़े ही प्यार से धनी ने अपने हस्त कमल से बड़े ही प्रेम से हम सबको प्रेम भरी नजरों से निहारा। वो पल राज्य महाराज ने हमें
बड़े ही प्रेम से अपने गले लगाया। वो पल याद करें हम सुंदर साथ जी कि कैसे वो राज्य का मिलन वो एहसास घुंघराले बालों का कंधे पर लटकते हुए मेरे धनी के अंग अंग से वो खुशबू, प्रेम की खुशबू, मुझे अपने पास बिठाया मेरे धनी ने। मेरे धनी के हस्त कमल को मैंने अपने हस्त कमल में लिया और प्रेम भरी मीठी बातें मेरे धनी के साथ। हे धनी, बिन बोले ही पिया के साथ अनेकों बातें हो गई नजरों ही नजरों में। पिया के पाग पर लाल माणिक की किरणों से हर रूप की मुखार बिंद पर वो प्रेम भरी लालिमा, वो इश्क की लालिमा हर रो मुस्कुराती मेरे धन के मिलन से अति आनंदित होती हर रू। सुंदर मुस्कुराहट मेरे धनी की गालों पर ठुड्डी के नीचे वो सुंदर बेंदा मुस्कुराहट से और लाल होता और बेसुर भी अति सुंदर मीठी मीठी हल्की हल्की नजाकत से मेरे धनी तिरछी निगाह से रूप पर अपनी प्रेम भरी नजर डाल रहे। हर रूह महसूस करें वो मीठी मुस्कुराहट का जो आनंद हमें मिल रहा है। मेरा श्रृंगार तो धनी की वो मीठी बातें, उनकी अति रसीली प्रेममयी मधुर वार्तालाप से हर रूह के अंग अंग में खुशहाली, तो हर रूह उठकर पूरे मूल मिलावे में दौड़ती नाचती हर सखी एक दूसरे के श्रृंगार को संभालती
मेरे धनी बीच में और हर रूह घेर कर सिंहासन को खुशी से। नृत्य की लीला मूल मिलावे में ही आज तो मेरे धनी खुशी से, कि आज मिलकर हर रूह आई है। तो आज मैं प्रेम का ही श्रृंगार करा दूं हर रूह को। सज गई मेरी रूह प्रेम से। पूरे 64 थंब आज खुशी से घेर कर गोलाई में नाच रहे हैं। तकिए भी उछल उछल कर अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऊपर से चंद्रमा और उसकी झालर हर रूप पर अपनी नूर बरसाती। प्रेम का रंग ऐसा खिला मूल मिलावे में। कि मैं लालो लाल हो गई। लाली तेरे लाल की चित देखूं तित लाल। लाली देखन मैं चली हो गई लालो लाल। हो गई लालो लाल। हो गई लालो लाल। मेरे धनी, मैं ऐसे ही आपके चरणों में बैठकर आपकी मेहर से गुणगान करती रहूं। बस जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी मैं। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, 5 मिनट कोई और भी बोल सकते हैं, बोलो। रिझा लो मेरे धनी को और खुद ही रीझ जाएंगे मेरे धनी। दो लाइनें बोल दो सुनीता दीदी, कोई भी अपने भजन की। इतनी सुंदर चितवन करा दी है, बस अब दिल नहीं कर रहा। मैं बोलता हूँ। हाँ जी, बोलो बोलो। सिया तेरी बन के दुल्हनिया, उससे मैं प्यार करूं। पिया तेरी बन के दुल्हनिया, उससे मैं प्यार करूं। प्यार मिलू प्यार पियो सो बैठ सिंगार करो। पिया तेरी बन के दुल्हनिया, तुझसे मैं प्यार करूं। पास आओ तो चूम लूं मैं चरण तेरे पिया। जाऊं बलिहारी तेरे सदके वार दो ये दिया। जाऊं हारी तेरे सदके वार दूं मैं जिया। प्यारे हो प्यारी मैं बन कर, तुझसे मैं प्यार करूं।
प्यारे मिलो प्यारे पियो सो बैठ सिनगार करो पिया तेरी बन के दुल्हनिया आज तो से प्यार करूं। सेज रुच रुच के बिछाई पिया आज तेरे लिए। सेज रुच रुच के बिछाई पिया आज तेरे लिए। तुम मेरे दुल्हा मैं दुल्हनिया आओ मेरे लिए। तुम मेरे दुल्हा मैं दुल्हनिया आओ मेरे लिए। इश्क दीजो मोहे अपना अर्ज बार बार करूं। पिया तो तेरी बन के दुल्हनिया आज तो से प्यार करूं। आज पीऊं प्यार पीऊं सो बैठे सिनगार करूं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी सब सुंदर। अंगना को अंगनी जो पिया तारनी तन पे अंगना को अंगनी जो पिया कामनी बने अंगना को अंक भर पिया। कामनी बन के दुल्ही को दिल दी जो पिया भर लो। कामनी बन के दुल्ही को दिल दी जो पिया। कामनी बन के दुल्ही को दिल दी जो पिया। भर लो मुझे अंक में अपने हंस विलास कर। बोलो। भर लो मुझे अंक में अपने हास विलास करूं। प्यारे मिलो प्यारे पियो सो रस बार बार करूं। पिया तोरी बन के दुल्हनिया आज तो से प्यार करूं। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। आज की आनंद की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी।